जी ने भी कहा कि अब तो सारी तैयारी भी हो गई है, पढ़ने की बात लोग कह रहे हैं, अब क्या होगा। हमने कहा कि भाई अब कठिनाई लोगों को थोड़ी ज़रूर होगी, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनता दल के लोगों के ऊपर भरोसा कीजिए, कठिनाई को सह के भी लोग कार्यक्रम में जरूर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए आप सब लोग आज उपस्थित हैं और विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। आज कठिनाई हुई होगी, सुबह जल्दी रक्षाबंधन का भी काम करना पड़ा होगा और कई लोगों को कहीं न कहीं जाना होता है इस दिन, तो अपना कार्यक्रम भी छोड़ना पड़ा होगा। परेशानी हुई, लेकिन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो आयोजनकर्ता साथियों का भी हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, समय तो बहुत हो गया है, हम लोग आपके बीच आए हैं। सिर्फ समस्तीपुर जिला में ही कार्यकर्ता सम्मेलन, जिला कार्यकर्ता सम्मेलन की तारीख तय की गई, ऐसा नहीं। पार्टी गठन के बाद पूरे बिहार में यह तय किया गया कि हर जिला में हम जाकर वहाँ जिला के कार्यकर्ता साथियों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे और इसी मकसद से राज्य के सभी जिलों में बारी बारी से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होना है, यह तय किया गया। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों में कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और आज आपके बीच हम आए हैं। अगले कुछ दिनों में बाकी जिलों का भी कार्यक्रम लगा हुआ है, संपन्न हो जाएगा। तो हम आपके बीच आए हैं जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए, जिसका आयोजन आप सब लोगों ने किया है। भाइयों और मित्रों, संभवतः आपके ध्यान में होगा, पार्टी गठन के उपरांत नमन यात्रा पर हम लोग निकले थे। नमन यात्रा, जो हमारे महापुरुष हुए हैं बिहार के अलग अलग जगह से, उनका नमन करना, और उसी के माध्यम से हम लोगों ने नाम दिया था उस यात्रा का विरासत बचाओ नमन यात्रा। एक तरह से जो हमारी पार्टी बनी है उसका मकसद ही है विरासत को बचाना। इसलिए पार्टी गठन के तुरंत बाद हम लोगों ने यात्रा निकाली और उस यात्रा के क्रम में हम समस्तीपुर भी आए थे। समस्तीपुर मतलब कर्पूरी ग्राम गए थे। जिन महापुरुषों को हम याद करते हैं, बिहार में उन महापुरुषों में अव्वल नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आता है। जिन महापुरुषों की विरासत को बचाने के लिए हमने पार्टी का गठन किया है, उसमें अव्वल नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आता है। तो हम नमन यात्रा के समय आए थे, कर्पूरी ग्राम भी गए थे और उनका नमन वहाँ किया था। और उस दिन भी हमने कहा था कि हम इस धरती पर विरासत बचाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को फिर से एक बार याद करने आए हैं। उस वक्त आए, उसके बाद अभी इस कार्यक्रम में हम आपके बीच उपस्थित हैं। मकसद वही है जो मकसद उस दिन था, विरासत को बचाने का काम करना। जो भी महापुरुष हुए, जिन लोगों ने न जाने कितनी कुर्बानी देकर इस राज्य को, इस देश को बचाया, आगे बढ़ाया, खास करके बिहार में जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिनके नाम पर एक विरासत का निर्माण हुआ, उस विरासत को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम पहले से होता रहा है। अब यहाँ से आगे हम लोगों को ले चलना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जब होते थे हमारे बीच में सशरीर, उसी वक्त उनके अंत से 2-4 साल पहले ही हमने राजनीति की शुरुआत की थी। और आज की तारीख में मैं कहूँ कि मेरे परिवार में उनका आना जाना नहीं होता, जीवन के अंतिम समय में ही सही उनका थोड़े दिनों के लिए सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ होता, तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में आज नहीं होता। उनके सानिध्य का ही परिणाम है कि राजनीति में आने की मुझको प्रेरणा मिली और हम राजनीति में आए। उस वक्त से हमने उनको देखा,
और उनके बाद जो दूसरे लोग थे जिनके ऊपर उस विरासत को बचाने की जवाबदेही छोड़कर जननायक गए, उनको भी हम लोगों ने देखा है और आज तक हम लोग देख रहे हैं। भाइयों और मित्रों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद उनकी विरासत को बचाने की जवाबदेही श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर बिहार की जनता ने दी। जब वह विरासत बचाने की जवाबदेही लालू जी के ऊपर आई तो कुछ वर्ष तक तो शुरुआती दौर में लालू जी ने भी निश्चित रूप से कुछ अच्छा काम किया, लेकिन 2-4 वर्षों के बाद ही लालू जी का रास्ता भटक गया और विरासत बचाने के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेकर जो वोट हासिल उन्होंने किया, जनता ने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद का दुरुपयोग करने में लालू जी लग गए। उस आशीर्वाद का दुरुपयोग इस रूप में, यह आशीर्वाद मिला था जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन जनता की सेवा को छोड़कर अपने परिवार की सेवा में लालू जी लग गए और वहीं से उनके रास्ता में भटकाव हो गया। नतीजा हुआ कि जितना बड़ा समर्थन लालू जी को मिला था, शायद उतना बड़ा समर्थन बिहार की धरती पर अभी तक किसी को नहीं मिला था। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी नहीं मिला था, इतना बड़ा समर्थन उनको मिला। लेकिन धीरे धीरे जब अपने परिवार में सिमटते चले गए तो समाज के बाकी वर्ग के लोग उनसे अलग होते गए और सीधे तौर पे परिवार में ही रह गए। पूरी की पूरी जो राजनीति उनकी थी अपने परिवार तक सिमट कर रह गई, जिसका नतीजा भी हुआ। नतीजा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। लालू जी किसी गलती के कारण आज की तारीख में किसी भी सदन में उम्मीदवार होने तक का उनको संवैधानिक अधिकार नहीं। संवैधानिक अधिकार उन्होंने खो दिया। जो गलती उन्होंने शुरुआती दौर में कर दी, उस गलती के कारण उनकी आज स्थिति बन गई। यह अलग बात है कि खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। अब राजनीति में जब अंतिम पैगाम की ओर बढ़ रहे हैं, अंतिम पारी की ओर बढ़ रहे हैं, तब उनकी एक ही कोशिश है कि किसी तरह से अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। तो लालू जी अब सिमटते सिमटते यहाँ तक आ गए। मतलब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो विरासत थी, उस विरासत को ठीक से लालू जी नहीं संभाल पाए। उसी वक्त जब यह दृश्य दिखने लगा तो बिहार भर के उस समय के लोग, जो चिंता करने वाले लोग थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत कैसे आगे बढ़े, इसको जो देखने वाले लोग थे, उन लोगों ने मिलकर फिर से विमर्श किया और लालू जी के खिलाफ एक अभियान चला, जिस अभियान का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने किया। नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, इस बात का भरोसा बिहार की जनता ने नीतीश जी के ऊपर भी किया और नतीजा हुआ कि सब लोगों ने मिलकर नीतीश जी को आशीर्वाद दिया। उम्मीद की गई कि नीतीश जी अब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उनके ऊपर जब जवाबदेही आई तो नीतीश जी ने भी कुछ अच्छा काम जरूर किया, लेकिन अंत में आकर जिस तरह से लालू जी की राजनीति की अंतिम पारी में जब लालू जी आए, वो अपना बेटा के ऊपर दायित्व सौंपने की बात करने में सिर्फ सिमट गए। अब नीतीश जी भी उसी काम में लग गए।